डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चलें जी, हम बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.7 के पहले 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा दिया है कि मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 100। के दो नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम जो है वो 100 है। आगे कहता है वन नंबर इज टू मोर देन द अदर, कि एक नंबर जो है दूसरे से 2 ज्यादा है। एक नंबर अगर आपके पास 3 है तो दूसरा 5 होना चाहिए। एक अगर 7 है तो दूसरा 9 होना चाहिए। मतलब हमने 2 का डिफरेंस है। दो नंबर है, हमने 2 का डिफरेंस है। फाइंड द नंबर, तो नंबर हमने फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 कि लेट करते हैं हमारे पास जो 2 नंबर हैं, लेट करते हैं फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास x है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर हमारे पास कंडीशन गिवन थी कि वन नंबर इज टू मोर देन द अदर, कि जो दूसरा नंबर है वो इससे 2 ज्यादा है। तो सेकंड नंबर आ जाएगा x + 2। अब हमें गिवन है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 100 according to question condition। according to question condition sum of square of two number is 100 means x square plus of x plus 2 का square is equal to 100। यहाँ पे चेक करें तो आपके पास x का square x square आ जाएगा प्लस ऑफ x plus 2 होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला बन रहा है a plus b होल स्क्वायर। अब a plus b होल स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये एक्सप्रेशन जो थी हमारे पास इक्वल आ जाएगी x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ऑफ x plus 2 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 into x into 2 करें तो प्लस 4x और 100 जो बड़ा हुआ है इसको लेफ्ट साइड को ऊपर शिफ्ट करें तो -100 इक्वल हो जाएगा 0। अब इस एक्सप्रेशन में सेम टर्म जो है उनको हम ऐड कर देते हैं। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 -100 तो ये बन जाएगा -96 इज इक्वल टू 0। कि 4 में से 100 माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 96 आएगा। अब इस एक्सप्रेशन में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम चेक करें तो हमारे पास इसमें 2 कॉमन आ रहा है। तो बाय टेकिंग 2 एज कॉमन, कि इसमें से अगर हम 2 इस एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लें तो 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ पे जो हमने कॉमन लिया हुआ था इसको मैं डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो यहाँ पे 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 के ऊपर 2 डिवाइड होगा तो आपके पास 0 जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड के ऊपर 2 को डिवाइड किया तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। कि जहां पे 2 डिवाइड हुआ था तो 2 कैंसिल आउट हो गया था इस 2 के साथ और 0 के ऊपर 2 डिवाइड हुआ था तो आपके पास 0 आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं बाय फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो प्लस के 2 को मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी 8 और 6 में। 8 6 करें तो 2 आता है और 8 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो -48 आता है। ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब जहां से आपके पास 4 टर्में आ गई हैं 2 पेयर बन गया, पहला पेयर और ये आपके पास दूसरा पेयर। अब इस पहले पेयर में से अगर हम x कॉमन लें तो हमारे पास ये बनेगा x into x plus 8 और जहां पे -6 कॉमन है तो ये बन जाएगा x plus 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्मों में मैं इस साइड के ऊपर थोड़ा लिख देता हूं। इन दोनों टर्मों में अगर हम चेक करें तो x plus 8 कॉमन आ रहा है तो एक तरफ हम लिखते हैं x plus 8 और रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा x minus 6
ये आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी x प्लस 8 हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा, या फिर x माइनस 6 जो है ये इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू 8 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 8, और यहां से आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 6 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। ये आ गई है हमारे पास x की वैल्यू। उसके एक नंबर जो हमने x ऐड किया था वो आ गया है, तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या बनेगा, तो सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास आ रहा है x प्लस 2, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 8 प्लस 2 मैं करूं तो ये बन जाएगा माइनस 6, या फिर हम क्या करें कि x की जगह पे 6 प्लस 2 मैं करूं तो ये मेरे पास 8 बनेगा। अगर आपके पास एक नंबर आपके पास माइनस 8 है तो दूसरा नंबर माइनस 6 बनेगा। इसी तरह अगर एक नंबर आपके पास प्लस का 6 है तो दूसरा नंबर आपके पास 8 आ जाएगा। ये दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर को मैं सम करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 100 रिजल्ट आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। नंबर 6 है हमारे पास, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 252 स्क्वायर मीटर। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है रेक्टेंगल टाइप का, उसका एरिया जो है 252 स्क्वायर मीटर है। नेक्स्ट कहता है द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 9 मीटर लॉन्गर देन इट्स विड्थ, कि इसकी लेंथ जो है वो विड्थ से 9 मीटर लॉन्गर है, 9 मीटर ज्यादा है। हमारे पास यहां से मैं एक रेक्टेंगुलर फिगर बना देता हूं। ये हमारे पास रेक्टेंगल टाइप फिगर आ गया कि फील्ड है रेक्टेंगुलर, ये है इसकी लेंथ और ये है इसकी विड्थ। अब हमें कहा गया है इस लेंथ और विड्थ में जो रिलेशन है कि लेंथ जो है वो विड्थ से 9 मीटर लॉन्गर है, तो ये बन जाएगी लेंथ इज इक्वल टू विड्थ प्लस 9। तो जितनी भी विड्थ होगी लेंथ उससे 9 मीटर ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारे पास मैं लेट कर देता हूँ, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, अभी हमने कंप्लीट कर दिया विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, मैं यहाँ पे सिर्फ विड्थ लिख रहा हूँ, वो मैं लिख देता हूँ x है, तो लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो है वो बन जाएगी x प्लस 9, तो ये बन जाएगा x प्लस 9 क्योंकि 9 मीटर विड्थ से ज्यादा है लेंथ। अब एरिया जो हमें गिवन था वो है हमारे पास 252, जहां पे मीटर्स पे आता है तो एरिया की यूनिट आपके पास स्क्वायर मीटर होती है, जो मैंने मेंशन कर दिया। अब एरिया का जो फार्मूला होता है वो है लेंथ क्रॉस विड्थ इज इक्वल टू 252। लेंथ है हमारे पास x प्लस 9 और विड्थ है हमारे पास x, दैट इज इक्वल टू 252। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस ऑफ 9x, और 252 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 252 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये बन गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे कि इस ये जो मिडिल टर्म है 9x वाली इसको ब्रेक करना है, तो 9x को हम 21x माइनस 12x लिख सकते हैं। 21 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा, और 21 के साथ 12 को माइनस करें तो आपके पास माइनस का 252 आएगा। तो ये बन जाएगी एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस ऑफ 21x माइनस 12x माइनस 252 इज इक्वल टू 0। अब चार करने आ गए हैं तो आपके पास दो पेयर बन जाते हैं, एक ये पेयर, दूसरा आपके पास ये वाला पेयर आ जाएगा। इन दोनों पेयर में अगर मैं चेक करूं तो पहले पेयर में से x कॉमन आ रहा है, पीछे x प्लस 21 बच रहा है, दूसरे पेयर में से माइनस 12 कॉमन आ रहा है, पीछे हमारे पास x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। बाय जीरो प्रोडक्ट सॉरी, तो अभी भी हमारे पास ये एक्सप्रेशन टाइप पड़ी हुई है, फैक्टर्स नहीं करने कंप्लीट, तो इस एक्सप्रेशन में आपके पास एक फैक्टर कॉमन आ रहा है वो है x प्लस 21, और रिमेनिंग फैक्टर आपके पास x माइनस 12 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। अब बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी x प्लस 21 जो है ये इक्वल टू 0 आएगा, या x माइनस 12 जो है ये आपके पास इक्वल टू 0 आएगा। अब पहले फैक्टर को अगर मैं चेक करूं तो पहला फैक्टर
तो इट मींस हमारे पास विड्थ आपके पास एक कोई लेंथ होगी तो वो आपके पास हमेशा पॉजिटिव ही होगी, जितनी भी आएगी। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू जो हमारे पास x 12 आ रहा है वो लेंगे, तो हमारे पास लेंथ विड्थ क्या बन जाएगी, सो विड्थ ऑफ फील्ड में से अब लिख देता हूँ रेक्टेंगुलर फील्ड में बेसिकली वो आपके पास आ रही है 12 मीटर। तो लेंथ जो थी, लेंथ ऑफ फील्ड जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी 12 प्लस 9 x प्लस 9 मीटर ज्यादा थी, तो हमारे पास विड्थ में 9 ज्यादा थी तो ये बन जाएगा 21 मीटर। ये आ गई आपके पास लेंथ और विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जिसका एरिया 252 था। ये क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन 6 सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस ऑफ अदर। कि एक साइड ऑफ रेक्टेंगल जो है वो दूसरी के ट्वाइस से 3 सेंटीमीटर लेस है, 3 कम है। ये दूसरी आपके पास 2 है तो उसका ट्वाइस अगर मैं करूं तो 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आ जाएगी। तो एक की अगर 2 सेंटीमीटर है दूसरी की 1 आ गया। इसी तरह अगर एक की मेरे पास 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड में बन रही है उस 5 के ट्वाइस से 3 कम है, 5 का ट्वाइस 10 हो जाएगा, 10 में से 3 माइनस करें तो 7 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इसमें कहा गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ रेक्टेंगल। कि रेक्टेंगल का एरिया आपके पास 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी साइड्स आपने फाइंड करनी है। ये है हमारे पास एक रेक्टेंगल जिसकी ये विड्थ है और ये लेंथ है। विड्थ अगर मैं लेट करूं x है तो लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्वाइस 3 लेस देन ट्वाइस ऑफ द अदर साइड। कि इस साइड के ट्वाइस से तो ट्वाइस इसका 2x आ जाएगा, 3 लेस है तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक, यहां से मैं लिख देता हूं ये था क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 7 में मैं लेट कर रहा हूं कि विड्थ जो ऑफ रेक्टेंगल जो है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास x है तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास 2x 3 बन गई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, क्वेश्चन कंडीशन ये कहती है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आपके पास क्या है, एरिया जो है वो मेरे पास 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, अब एरिया होता है लेंथ प्लस विड्थ, तो लेंथ हमारे पास 2x 3 है और विड्थ हमारे पास x है दैट इज इक्वल टू 54। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x और 54 इस साइड में ऊपर शिफ्ट होगा तो ये बनेगा -54 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो 54 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा -108। अब -3 को मैंने ब्रेक करना है तो अगर मैं माइनस का 12 और प्लस का 8 प्लस का 9 लिखूं तो मेरे पास बनेगा -3 और अगर -12 को +9 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा -108। तो इसके फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे 2x स्क्वायर -12x + 9x - 54 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गई है, फैक्टराइज होके इसकी 4 टर्में आ गई हैं तो 2 पेयर बन जाएंगे। इन 2 पेयर में पहले पेयर में से 2x कॉमन है तो पीछे हमारे पास बच रहा है x - 6। दूसरे पेयर में से प्लस का 9 कॉमन है तो x - 6 इज इक्वल टू 0 बनेगा। एक फैक्टर हमारे पास आ रहा है x - 6 और दूसरा आ रहा है 2x + 9। बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ये कहते हैं इक्वल टू 0 था। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ये कहते हैं या तो आपके पास x - 6 पहला फैक्टर इक्वल टू 0 होगा या दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से x - 6 इज इक्वल टू 0 है या तो आपके पास 2x + 9 जो है ये इक्वल टू 0 है। तो पहले फैक्टर में से x की वैल्यू 6 आ रही है और दूसरे को अगर सिंपलीफाई करेंगे तो 9 निकल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू -9/2 आ जाएगी।
ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो अगेन हमने विड्थ क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। तो सो विड्थ जो है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ रही है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो इसके ट्वाइस से 3 कम थी, तो ट्वाइस ऑफ 6 माइनस 3, ये बनेगा 12 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 3, 9 आपके पास 9 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास विड्थ और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है। बहुत ही इजी मेथड था इसका। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई।